महाराष्ट्र के पंचगनी में एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था जो अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां हर रात 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजती है, जबकि स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। यह कहानी रोहन, आदिति, विक्रम और नेहा की है, जिन्होंने इस स्कूल की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां रुकने की गलती कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक आत्मा को जगा देंगे जो उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। रोहन और उसके दोस्त कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्हें भूतिया जगहों की कहानियां एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। एक दिन उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने पंचगनी के पुराने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताया। यह स्कूल 1950 के दशक में एक प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन एक दिन एक 14 साल की लड़की सिया की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, बच्चों की हंसी सुनाई देती और कभी-कभी रात 12 बजे घंटी बजती थी। कुछ साल बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। आदिति को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने कहा, हमें वहां जाकर खुद देखना चाहिए कि यह सब सच है या अफवाहें। विक्रम और नेहा डर रहे थे, लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, यह सब मन का वहम है। हमें एक रात वहां बिताकर सच का पता लगाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने रात 11 बजे स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। रात के 11:15 बजे चारों दोस्त स्कूल के गेट पर पहुंचे। गेट पर यहां प्रवेश वर्जित है का बोर्ड लगा था, लेकिन रोहन ने गेट को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। कहीं दूर से बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, यह बस पुरानी इमारत की आवाजें हैं। चारों दोस्त एक पुरानी क्लासरूम में चले गए। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में कदम रखा, ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां नहीं आ सकते। एक पुरानी लकड़ी की बेंच अपने आप हिलने लगी। रोहन ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसने देखा कि कोई लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। अचानक लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और चेहरा जला हुआ था। नेहा जोर से चिल्लाई और चारों दोस्त भागने लगे। रात के ठीक 12 बजे पूरे स्कूल में तेज घंटी बजने लगी। आदिति ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? स्कूल तो बंद है। विक्रम ने टॉर्च जलाकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। अचानक स्कूल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज आई, अब तुम मेरे साथ हमेशा यहाँ रहोगे। अचानक फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगीं। दीवारों पर साया हिलने लगे। आदिति ने रोते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तभी हवा में एक डरावनी आवाज आई, मुझे यहाँ बंद करके मार दिया गया था। मेरी आत्मा अभी भी यहाँ कैद है। मेरा नाम सिया था, मुझे इस स्कूल में बंद करके मार दिया गया था। लड़की अचानक जमीन से ऊपर उठने लगी और हवा में तैरने लगी। नेहा बेहोश हो गई और रोहन जोर से चिल्लाया, भगवान हमें बचाओ। तभी अचानक स्कूल की घंटी फिर से तेज आवाज में बजने लगी और लड़की की चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त किसी तरह बाहर भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले स्कूल की एक लड़की सिया की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि कुछ सीनियर बच्चों ने उसे एक क्लासरूम में बंद कर दिया था और वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। वह दम घुटने से मर गई
और तब से उसकी आत्मा हर रात 12 बजे घंटी बजाती है। रोहन, आदित्य, विक्रम और नेहा ने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पंचगनी के उस स्कूल में कुछ और लोग गए और उनमें से कोई वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई पंचगनी के उस स्कूल में रात में जाता है तो उसे किसी की परछाई दिखती है और घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है।